ओम गणेशाय नमः। आपका स्वागत है जपम तपम मोक्षम में, जहां हम प्राचीन शास्त्रों में छुपे रहस्यों, भूले बिसरे अनुष्ठानों और मानव चेतना से परे अदृश्य लोकों के रहस्यों को उजागर करते हैं। संगीत कैसा लगा? क्या इसने उन पुराने दिनों की याद नहीं दिलाई जब हम जी हॉरर शो के एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते थे? हालांकि हमारा वीडियो उतना डरावना नहीं है और 12 वर्ष से अधिक उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। आज की इस यात्रा में हम यक्षिणियों और यक्षों की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे अस्तित्व जो न तो पूर्ण रूप से देवता हैं और न ही असुर, बल्कि इन दोनों से कहीं अधिक रहस्यमय। क्या वे स्वर्गीय रक्षक हैं या फिर वर्जित इच्छाओं की प्रतिध्वनि? क्या वे सदा से विद्यमान हैं या केवल तब प्रकट होते हैं जब कोई उन्हें पुकारता है? और सबसे महत्वपूर्ण, जो उन्हें खोजता है उसका क्या होता है? यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अज्ञात की ओर एक यात्रा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज जो आप जानेंगे वह इन प्राचीन अस्तित्वों को देखने के आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। यदि आप छिपे हुए सत्य को उजागर करना पसंद करते हैं तो जपम तपम मोक्षम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और नए रहस्यों की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब हम शुरुआत करते हैं, लेकिन सावधान रहें। कुछ कहानियां कभी सुनाई जाने के लिए नहीं थी। रात्रि अपने साथ कानाफूसी लाती है, ऐसी ध्वनियां जो इतनी प्राचीन हैं कि उनका कोई नाम नहीं। अस्तित्व की सीमाओं के बीच से आती हुई गूंज। कहा जाता है कि यक्षिणियां कभी स्वर्गीय दूत थीं, लेकिन ये कथाएं अब एक ऐसे संसार की हैं जो बहुत पहले खो चुका है। इस युग में, इस स्थान पर वे कुछ और ही बन गए हैं। अब वे स्वर्ण के रक्षक नहीं, अब वे कुबेर के खजानों तक सीमित नहीं। उनका उद्देश्य बदल चुका है, विकसित हो चुका है, या शायद वह अब प्रकट हुआ है जो सदैव था। कहीं निद्रा के संसार से परे वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी आवाजें कोमल हैं, गिरते पत्तों की सरसराहट से भी मृदु, फिर भी तलवार की धार से भी अधिक तीव्र। वे उपासना की अपेक्षा नहीं रखते, वे मात्र वरदान नहीं देते। वे उन पुकारों का उत्तर देते हैं जो कभी की ही नहीं जानी चाहिए थी। यक्षिणियां कौन हैं और वे अस्तित्व में क्यों हैं? क्या वे कभी मानव थीं? वे मानवता से भी प्राचीन किसी अनसुनी प्रतिध्वनि की तरह हैं, फिर भी उससे गहराई से जुड़ी हुई हैं। कभी शायद वे हमारे समान देह धारण करती थीं, शायद वे हमारे बीच चलती थीं, न देवी की भांति, न आत्माओं की तरह, बल्कि स्त्रियों के रूप में। भूल दी गई, अन्याय सहन किया, या ऐसी इच्छाओं में लिप्त हो गईं जो नश्वर शरीर की सीमाओं से परे थीं। परंतु समय क्रूर है और समय एक द्वार की तरह है। जो इस द्वार से गुजरता है वह वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। वे भूत नहीं हैं, क्योंकि भूत अतीत से बंधे होते हैं। वे देवियां नहीं हैं, क्योंकि देवियां श्रद्धा की अपेक्षा करती हैं। यक्षिणियां इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें पूछना नहीं चाहिए, कुछ सौदे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी कोई ना कोई पूछता है, कोई ना कोई यह साहस करता है। क्या कोई शास्त्र बताते हैं कि यक्षिणियां अस्तित्व में कैसे आईं? कुछ उल्लेख मिलते हैं, अंधकार में बिखरी चिंगारियों की भांति, प्राचीन हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में। फिर भी कोई भी पूरी कथा नहीं बताता। यक्षिणियां हमेशा सीमाओं के बीच रहती हैं और उनकी उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमयी है जितना उनका स्वयं का अस्तित्व। कुछ ग्रंथ जैसे उद्दामरेश्वर तंत्र उन्हें दैवीय परंतु खतरनाक स्त्री शक्तियों के रूप में वर्णित करते हैं। ऐसी शक्तियां जो वरदान देने में सक्षम हैं, फिर भी उनकी अप्रत्याशित प्रकृति के कारण भयभीत भी किया जाता है। यहां वे न तो राक्षस हैं और न ही देवियां, बल्कि शक्ति का मूर्त रूप, स्वतंत्र और निरंकुश। रामायण और महाभारत में उनके पुरुष समकक्ष यक्ष धन के देवता कुबेर की सेवा करते हैं, परंतु यक्षिणियां, उनकी निष्ठा अस्पष्ट है। कुछ कहते हैं कि वे कभी कुबेर की परिचारिकाएं थीं, तो कुछ फुसफुसाते हैं कि वे उनका दंड थीं। ऐसी स्त्रियां जिन्होंने स्वर्गीय व्यवस्था को चुनौती दी, जिनकी इच्छाएं इतनी प्रबल थीं
कि वे नश्वर जीवन में सीमित नहीं रह सकीं और इसलिए वे कुछ और बन गई। बौद्ध ग्रंथ, विशेष रूप से जातक कथाएं, उन्हें मोहिनी, पुरुषों की शिकारी और ऐसी आत्माएं मानती हैं जो स्वयं जीवन के सार पर पनपती हैं। लेकिन यह केवल सत्य के बिखरे हुए अंश हैं, क्योंकि असली प्रश्न यह नहीं है कि वे कहां से आईं, बल्कि यह है कि वे क्यों अब भी बनी हुई हैं। उन्हें किसने इस जीवित संसार से बांध रखा है? वे अज्ञात स्थानों में छिपकर प्रतीक्षा क्यों कर रही हैं? क्या पुराणों में उनके अस्तित्व या दर्शन का कोई उल्लेख है? वे इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि उनका उद्देश्य अभी अधूरा है। वे न तो किसी श्रृंखला से बंधी हैं, न ही किसी प्रार्थना से, बल्कि अनसुनी पुकारों, अधूरी इच्छाओं और भुला दिए गए वचनों से बंधी हैं। शास्त्र और लोक कथाएं हमें उनके अस्तित्व की झलक देती है, उनकी उपस्थिति की क्षणिक झिलमिलाहट, लेकिन कभी पूर्ण रहस्योद्घाटन नहीं। कथा सरित सागर, कथाओं का महासागर। यह 11वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य यक्षिणियों पर सबसे विस्तृत स्रोतों में से एक है। इसमें उन्हें आकर्षक लेकिन घातक प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं और उन्हें जाल में फंसाते हैं। वे विभिन्न कथाओं में प्रकट होती हैं, अक्सर भक्ति या रक्त के बदले वरदान देने की मांग करती हैं। स्कंद पुराण, इसमें यक्षिणियों को रक्षक और दंड देने वाली आत्माओं के रूप में वर्णित किया गया है, विशेष रूप से गुप्त खजानों और रहस्यमयी वनों से संबंधित संदर्भों में। वे न पूरी तरह शुभ हैं और न पूरी तरह अशुभ। उनका स्वभाव बुलाने वाले के इरादे पर निर्भर करता है। देवी भागवत पुराण, कुछ श्लोकों में यक्षिणियों के समान स्त्री आत्माओं को कुछ देवियों की परिचारिकाएं बताया गया है, जिससे दैवीय और भूत प्रेतों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उनकी उपस्थिति क्षणिक लेकिन तीव्र बताई गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उनका स्वरूप मानव दृष्टि के नियमों से बंधा नहीं है। अलम्बुशा की कथा, महाभारत। अलम्बुशा, जो असुरों से जुड़ी एक स्त्री आत्मा थी, यक्षिणियों के गुण साझा करती है, मोहक, युद्ध कुशल और अलौकिक शक्ति से युक्त। उसकी श्राप देने और नष्ट करने की क्षमता तांत्रिक परंपराओं में यक्षिणियों के कुछ वर्णनों के समान प्रतीत होती है। ये तो बस अंधकार में बिखरे कुछ संकेत मात्र हैं। पुराणों में यक्षिणियों की उत्पत्ति या उनके अंतिम गंतव्य का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, बल्कि वे केवल मिथकों और समय के प्रवाह में उनकी उपस्थिति की झलक भर देते हैं। क्या योगिनियां, यक्षिणियां और डाकिनियां शक्ति के मामले में समान हैं? और यक्षिणियों की कुल संख्या कितनी है? वे सभी रहस्य की बहनें हैं, फिर भी प्रत्येक अदृश्य जगत में अलग अलग मार्ग अपनाती हैं। योगिनियां दैवी स्त्री शक्तियां हैं, जो गूढ़ परंपराओं में शक्तिशाली, स्वतंत्र और कभी कभी भयावह रूप में वर्णित की जाती है। 64 योगिनियां तांत्रिक परंपराओं में पूजित हैं, जो देवीत्व और प्राचीन अनियंत्रित ऊर्जा के बीच स्थित हैं। वे वास्तविकता को बदलने वाली शक्तियां हैं, जो मानव समझ से परे ज्ञान रखती हैं। डाकिनियां बौद्ध वज्रयान परंपरा से उत्पन्न हुई हैं और अक्सर आकाश में विचरण करने वाली और आध्यात्मिक जागरण की मार्गदर्शिका मानी जाती है। यक्षिणियों के विपरीत, जिन्हें सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बुलाया जाता है, डाकिनियां आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होती है। हालांकि इनमें से कुछ का प्रचंड रूप भी होता है, जो निषिद्ध ज्ञान खोजने वालों की परीक्षा लेती हैं। यक्षिणियां दूसरी ओर आत्मा और शरीर के बीच की स्थिति में रहती है। उन्हें सांसारिक लाभों, धन, सौंदर्य, शक्ति, वासना के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें खोजने का अर्थ एक दांव खेलना है, क्योंकि कोई भी वरदान बिना मूल्य के नहीं मिलता। यक्षिणियों की संख्या कितनी है? उद्दामरेश्वर तंत्र में 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रत्येक की विशिष्ट शक्तियां, वरदान और खतरे बताए गए हैं। कुछ ग्रंथ इस संख्या को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ इसे अस्पष्ट छोड़ देते हैं। उनमें से कुछ हैं: विशाला यक्षिणी छिपे हुए लोगों के दर्शन कराती है। भद्रा यक्षिणी सौभाग्य प्रदान करती है, लेकिन कठोर भक्ति की मांग करती है।
चंद्री यक्षिणी चंद्रमा से जुड़ी हुई यौवन और आकर्षण का वरदान देती है। महायक्षिणी अपार शक्ति की स्वामिनी, जिसे बुलाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। 64 योगिनियों के विपरीत, जिनकी पूजा के लिए मंदिर और निश्चित अनुष्ठान है, यक्षिणियों को फुसफुसाहटों में, गुप्त रूप से और उन छायाओं में बुलाया जाता है जहां इच्छा निषिद्ध से टकराती है। लेकिन वे इतनी अधिक क्यों हैं और क्यों उनके नाम समय और ग्रंथों के अनुसार बदलते रहते हैं? क्योंकि यक्षिणियां इतिहास से नहीं, बल्कि उन्हें बुलाने वाले से बंधी होती हैं। देवताओं की तरह नहीं, जिन्हें मंदिरों और शास्त्रों की आवश्यकता होती है, यक्षिणियां वहीं प्रकट होती हैं जहां इच्छा सबसे प्रबल होती है। उनके नाम बदलते हैं क्योंकि नाम केवल माध्यम है, और माध्यम वही रूप धारण करता है जैसा उसे पुकारने वाली वाणी उसे देती है। किसी युग में एक यक्षिणी कामेश्वरी हो सकती है, इच्छाओं की पूर्तिकर्त्री। किसी और युग में वह मदन रेखा बन जाती है, राजाओं को मोह में डालने वाली। किसी भूले बिसरे समय में वह बस अग्निशिखा की छाया थी, निराकार लेकिन उतनी ही वास्तविक। उनकी संख्या बदलती रहती है क्योंकि हर आह्वान से एक नई यक्षिणी जन्म लेती है। हर वह व्यक्ति जो उन्हें बुलाता है जीवित नहीं रहता कि अपनी कथा सुना सके, और जो बचते हैं वे अलग अलग नामों में फुसफुसाते हैं। हर नाम अपने साथ चेतावनी, वरदान और विनाश लिए हुए होता है। तो असली प्रश्न यह है, क्या यक्षिणियां उन्हीं से जन्म लेती हैं जो उन्हें बुलाते हैं, या वे सदा से अस्तित्व में थीं, केवल सही स्वर द्वारा आह्वान किए जाने की प्रतीक्षा में? बुलाने वाला यक्षिणी का सृजन नहीं करता, लेकिन वह उसे आकार अवश्य देता है। वे हमेशा से अस्तित्व में रही हैं, लोगों के बीच बहती हुई, निराकार लेकिन सचेत। लेकिन जैसे धुआं अग्नि की ओर खींचता है, वैसे ही वे इरादे से आकार लेती हैं। इच्छा, भय, लालसा, ये भावनाएं केवल यक्षिणियों को बुलाती ही नहीं, बल्कि उन्हें बुनती हैं। कोई साधक धन की लालसा में एक यक्षिणी का आह्वान करता है और वह करुणामयी बनकर आती है, कोमल रूप में, मधुर स्वरों में फुसफुसाते हुए। कोई बदले की आग में जलता है और वह भीषणी बनकर आती है, भयावह रूप में, सांसों में गोधूलि की ठंडक लिए हुए। लेकिन वे न तो मात्र मृगमरीचिका हैं, न ही मन की कल्पनाएं। वे मूलभूत प्रतिध्वनियाएं हैं, ऐसी पुकारों की उत्तरदात्री जो नश्वर नियंत्रण से परे होती हैं। उनका कोई एक स्वरूप नहीं, कोई एक कथा नहीं, क्योंकि वे समय से नहीं बल्कि आवश्यकता से बंधी हैं, जिससे एक और भी भयावह प्रश्न जन्म लेता है। जब कोई यक्षिणी का आह्वान करता है तो क्या वह किसी अनजान लोक से आती है या स्वयं आह्वानकर्ता के भीतर से उठती है? उत्तर अस्थिर करने वाला है। एपिसोड 2 में हम इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। इसके अलावा हम कुछ और रोचक विषयों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे क्या यक्षिणी वास्तव में कभी साधक से अलग थी ही नहीं? आखिर यक्ष कौन होते हैं? यक्षिणियों की साधना में क्या खतरे हो सकते हैं? 36 या 52 यक्षिणियों को लेकर फैली भ्रांतियों का समाधान। अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।